हाय गाइज, मैं सुनीता नैन आज टैली के सेकंड लेसन्स में आपका स्वागत करती हूँ। इसमें आज की वीडियो में हम करेंगे टैली सॉफ्टवेयर स्क्रीन और उससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे टास्क, जैसे कि कंपनी क्रिएट करना, उसको एल्टर करना, इस तरह से छोटे छोटे टास्क करेंगे। कुछ इस लेसन्स के हम कुछ पार्ट्स है जो अकाउंटिंग से रिलेटेड है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम आज करते हैं कि टैली की स्क्रीन्स, कि टैली कैसे हम, जैसे ही हम टैली को स्टार्ट करेंगे कैसे क्या कुछ कहाँ से क्या होता है इसके अंदर से। तो सबसे पहले हम जैसे ही हम टैली को स्टार्ट करेंगे तो हमारे जैसे कंपनी सिलेक्ट होती है तो इस तरह से स्क्रीन आ जाती है। उसके अंदर हमारा सबसे पहले क्या आता है कि नीचे जो हमारा होता है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है कि प्रोडक्ट हमारे टैली कौन सा इसका वर्जन है, ये सब इससे रिलेटेड होती है। नेक्स्ट इसमें के अंदर जो पोर्शन होता है, इसके अंदर हमारा होता है कि उसके सीरियल नंबर्स क्या है, सीरियल नंबर से रिलेटेड उसकी इन्फॉर्मेशन, उससे वर्जन और कब उसको अपडेट किया गया था, इससे रिलेटेड उसके इन्फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हमारा जो ये आपका पोर्शन दिख रहा है आपको, ये इसके अंदर हमारा क्या होता है कि उसके अंदर उसकी जो भी, अगर वो लाइसेंस्ड है या एजुकेशनल मोड है, किस टाइप का वो है, उससे रिलेटेड उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे मैंने एजुकेशन मोड में खोला हुआ है तो ये एजुकेशनल मोड है। अगर लाइसेंस्ड है तो उससे लाइसेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। उसे नेक्स्ट इसकी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड होगी कि गेटवे पर इसका कौन सा, इसका होस्ट किस होस्ट पर कैसे, किस सर्वर पर कैसे काम कर रही है, उससे रिलेटेड होगी। अगर आप सर्वर से चलाते हैं तो सर्वर्स की इन्फॉर्मेशन होंगी उसके अंदर। इससे नेक्स्ट हमारा जो होता है, हमारा ये जो पोर्शन है ये कैलकुलेटर के लिए होता है, जहाँ पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। कंट्रोल एन के थ्रू इसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे ही हम कंट्रोल एन दबाएंगे तो इसके अंदर हमारा ये इस तरह से हो जाएगा और इसमें हम कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे मैंने कैलकुलेटर की तरह से एज आप यूज कर सकते हैं इसको। तो जैसे मैंने इसमें किया 4 + 5 तो 9 इसने इसको शो किया। अगर आप इसको क्लोज करके बाहर वापसी जाना चाहते हैं तो कंट्रोल एम दबाएंगे तो आप वापसी हमारी वर्क एरिया पर आ जाते हैं। तो कैलकुलेटर को एक्टिवेट करने के लिए कंट्रोल एन और वर्क एरिया को दोबारा से एक्टिवेट करने के लिए कंट्रोल एम प्रेस करते हैं। इसके बाद हमारा आता है कि नेक्स्ट में राइट साइड में जो आप ये देख रहे हैं, ये बटन बार होता है। इस पे डिफरेंट टाइप्स के बटन होते हैं और ये बटन्स भी हमारे डिफरेंट स्क्रीन पर डिफरेंट टाइप्स होते हैं कि जब हमारा चेंज होता रहता है। जैसे अब कंपनी सेलेक्ट से रिलेटेड है तो कंपनी से रिलेटेड आए हुए हैं। अगर आप किसी कंपनी से बाहर निकल जाते हैं तो देखो अब ये चेंज हो गए। अब हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं तो गेटवे ऑफ टैली से पे आने के बाद दूसरे हो जाते हैं। अकाउंटिंग वोचर पे अगर मैंने क्लिक किया तो अकाउंटिंग वोचर से रिलेटेड आ जाते हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंट लोकेशन, मतलब डिफरेंट स्क्रीन पर डिफरेंट टाइप्स के ही बटन शो करता है हमारा जो बटन बार है। ऊपर आप देख रहे हैं ये मेनू दिखाई दे रहे हैं आपको। इस पर आप क्लिक करके शॉर्टकट की यूज करके इन पे आप डिफरेंट काम कर सकते हैं। प्रिंट करना है आपने, जैसे लैंग्वेज चेंज करनी है, कीबोर्ड चेंज करना है, तो ये सब चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा ये जो पोर्शन होता है वाइट जो आप से देख रहे हैं, ये वर्क एरिया होता है। वर्क एरिया भी इसका 2 पार्ट्स में बटा होता है, एक इस साइड से और एक ये आप जो बीच में देख रहे होंगे लाइनिंग, इससे। इसके अंदर जो हमारा ये होता है लेफ्ट साइड का जो वर्क एरिया होता है, इसके अंदर के सेक्शन में, इसके 2 सेक्शन है। तो इसमें जो लेफ्ट साइड का सेक्शन है उसमें क्या होता है, करंट का जो टाइम पीरियड होता है उसको शो करता है। टाइम पीरियड को, करंट डेट क्या है उसको शो करता है। और हमारे लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनियां हैं, जो भी आपने कंपनी सिलेक्ट की हुई है उसको शो करेगा यहाँ पर। तो ये सब शो करता है। लेकिन राइट साइड के एरिया में जो हमारा, जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे आपने अगर कंपनी से रिलेटेड किया है तो कंपनी से रिलेटेड आ जाएगा सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस। तो इस तरह से जैसे आप कंपनी इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हो तो कंपनी से इन्फॉर्मेशन, गेटवे ऑफ टैली में हमारा ये अदर इन्फॉर्मेशन शो करता है। जैसा आप सेलेक्ट करते हैं उसी के बेस पे होता है। लेफ्ट साइड और राइट साइड में यही होता है कि लेफ्ट साइड में कंपनियाँ शो करता है और राइट साइड में उससे ये पॉपअप मेनू आता है, जो कि अलग अलग इस तरह के अलग अलग इंस्ट्रक्शंस को जो आप टैली में सेलेक्ट करते हो उसके बेस पे निकलती रहती है। अब नेक्स्ट होता है हमारा, जैसे ही मैंने अब यहाँ पर थे हम, तो मैंने इस पर कंपनी COMP देख रहे हैं आप, या एल्ट के साथ F3 भी प्रेस कर सकते हैं, या फिर कंपनी इन्फॉर्मेशन पर जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे सबसे पहला हमारा यही होता है, यहाँ पर हम आ जाते हैं। तो इसके अंदर आ जाके आप कंपनी को क्रिएट करना चाहते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अगर पहले से ही कंपनी बनी हुई है उसको सिलेक्ट करना चाहते हो तो सिलेक्ट कंपनी पर जाएंगे। जैसे ही हमने सेलेक्ट किया तो हमने इसको सिलेक्ट किया, जैसे इस कंपनी को सिलेक्ट किया तो ये हमने एंटर किया, ये कंपनी से आ जाती है। ये देखिए आप
कनेक्ट करना है, अगर आपने सर्वर से हम कनेक्ट करके चलाना चाहते हैं तो हम कनेक्ट कंपनी पर जाएंगे और एंटर करेंगे तो कनेक्ट करने के लिए आता है। अगर कंपनी को बंद करना चाहते हैं तो आप सेट कंपनी पर जाएंगे और कंपनी को बंद करेंगे। पूछता है कौन सी कंपनी, जो सिलेक्टेड है ओपन है तो वो उसको हम क्लोज करेंगे। अब देखिए आपकी कोई भी कंपनी ओपन नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है कि कंपनी को क्रिएट कैसे करते हैं। क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जब आप ये हाईलाइटेड देख रहे हैं सी जो बड़े अक्षरों में, आप उसको क्लिक करोगे तो आप उससे भी ओपन कर सकते हैं। जो आपके बड़ा सा डिफरेंट कलर में जो कैपिटल्स में करैक्टर दिखाई देता है उसको क्लिक करके भी आप ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने कंपनी को सिलेक्ट किया, इसके अंदर जाके हम कंपनी का नेम देंगे। सबसे ऊपर आप देखिए डायरेक्टरी, ये जो होती है ये आपके डाटा की लोकेशन होती है, जहाँ पर आपका डाटा स्टोर होता है सारा का सारा, जो आप टैली में काम करेंगे। तो इसके अंदर मैंने इसका नेम दिया, जो भी आपका कंपनी का नेम है आप वो इसके अंदर दे सकते हैं। LTD जैसे कंपनी का नाम है। उसके बाद ये मेलिंग नेम पूछता है कि आपका मेलिंग नेम क्या है। अगर आपका यही नेम है या मेलिंग आपके लेटर के लिए कोई दूसरा नाम है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। एड्रेस वहाँ का, जैसे जो भी आप यहाँ पर एड्रेस देंगे तो वो हमारा क्या है, एड्रेस में आ जाता है। सपोज करो इसका मेलिंग एड्रेस आपका ऑफिस दूसरी जगह है, कि आप लेटर वगैरह कहीं दूसरी जगह मंगाना चाहते हैं तो वो डालना चाहते हैं तो वो देंगे, अदरवाइज आप ये भी दे सकते थे। तो इसके अंदर हमने जैसे ये चेंज नहीं करना चाहते तो एंटर करेंगे, अगर चेंज करना चाहते तो मैंने जैसे रिमूव किया था तो आप रिमूव करके दूसरा एड्रेस भी दे सकते हैं। अब इसके अंदर मैं जैसे इसको देना चाहती हूँ जींद रोड नरवाना, जैसे ये मेरा एड्रेस है सपोज करो। अगर आप और भी आगे देना चाहते हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट वगैरह या कोई और चीज़ देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। यहाँ पर आप कंट्री सिलेक्ट करेंगे, जैसे आप इसके ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको कंट्री की लिस्ट आ जाती है, वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेट आपने एप्लीकेबल देना है, जैसे मैंने एच दबाते ही मेरे ये यहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हैं तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकती हूँ स्टेट। पिन कोड जैसे मैंने दिया, पिन कोड दे सकते हैं आप। फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आप जो भी देना चाहिए वो दे सकते हैं। मोबाइल नंबर्स दे सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। जैसे सॉरी एक मिनट, जैसे हमने कॉन्टैक्ट नंबर दिया, मोबाइल नंबर दिया, फैक्स नंबर या ईमेल एड्रेस देना चाहते हैं abc@gmail.com। वेबसाइट आपने डालनी है, जो भी आप डालना चाहते हैं ऐसे आप दे सकते हैं। यहाँ पर आप फाइनेंशियल्स आपका जब भी स्टार्ट होता है, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट 1 अप्रैल से ही उठाता है। अगर आप बीच में स्टार्ट कर रहे हैं कभी मिड सेशन में तो आप बीच में से भी आप इसको फाइनेंशियल ईयर के बीच में अगर कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जब से आप फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करेंगे तभी से आपकी बुक कीपिंग स्टार्ट होगी। ये दोनों सेम ही डेट में आते हैं, वैसे चेंज करना चाहो तो कर भी सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों चीज़ें साथ ही आती है वैसे भी रूल के अकॉर्डिंग। अब आता है टैली में, आप पासवर्ड डालना चाहते हैं तो सिक्योरिटी कंट्रोल के लिए तो आप पासवर्ड डाल सकते हैं यहाँ पर टैली में। अगर नहीं डालना चाहते तो आप नहीं ऐसे ही एंटर करके भी आगे जा सकते हैं। सपोज करो मैं पासवर्ड डालती हूँ तो ये रिपीट भी करेगा उसको डालने के लिए। ये भी पूछता है कि सिक्योरिटी कंट्रोल करना है या नहीं करना। अगर मैंने यस किया तो ये सिक्योरिटी कंट्रोल के लिए नीचे ऑप्शन आएंगे, अदरवाइज नहीं आते हैं। तो ये देखिए
कि उसका एडमिनिस्ट्रेटर किसको करना है, उसका पासवर्ड क्या है, और उसकी एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे मैंने एडमिनिस्ट्रेटर का नेम दिया 1, यूज़र्स का जैसे मैंने नाम हो गया, पासवर्ड मेरा 1 2 3 है, पर रिपीट कर दिया मैंने पासवर्ड। तो ये इस तरीके से। तो इसके बाद टैली में ऑडिट फीचर्स में भी उसको यूज़ करना है या नहीं करना, ओपनिंग पे उसको एजुकेशन मोड में ले या नहीं ले, तो डिसअलाउ करना है या नहीं, तो नहीं करना उस तरीके से। तो ये सब चीज़ें ऑप्शन में यहाँ पर फिर आता है बेस करेंसी आप क्या लेना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये आप जो भी सिलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग होता रहेगा कि कितने आप पॉइंट तक लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते। तो ये चीज़ें सेट करने के जैसे लिए आप एक्सेप्ट करेंगे तो वो कंपनी क्रिएट हो जाती है आपकी। पासवर्ड पूछ लिया इसने अंदर जाने के लिए। यूज़र्स का सबसे पहले हमने यूज़र डाला, फिर पासवर्ड डाला। तो ये तो था हमारा कंपनी क्रिएट हो जाती है। जैसे कंपनी क्रिएट करने के बाद अगर आप कंपनी बंद और सेट, ये तो हो चुका था कि अल्टर करने की ज़रूरत पड़ जाती है। सपोज करो हमें कोई उसके अंदर दोबारा से चेंजिंग करनी है तो हम उसको चेंजिंग कर सकते हैं कंपनी में दोबारा से जाकर कहीं भी। अगर आपने नहीं करनी है तो वो आपकी मर्जी होती है। तो वैसे अगर आपको कोई मिस्टेक, सपोज करो एड्रेस में चेंजिंग होती है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल में कहीं भी एड्रेस चेंज होती है, तो हम उसमें कंपनी में चेंज करके उसको कर सकते हैं। ये तो था आपका कंपनी में अल्टर से आप दोबारा से किसी भी इन्फॉर्मेशन में चेंजिंग कर सकते हैं। सिक्योरिटी कंट्रोल मैंने आज हमने फर्स्ट वीडियो, इससे पहले एक वीडियो में किया ही था कि सिक्योरिटी को कंट्रोल कैसे करते हैं। ये सब चीज़ें इसमें प्रोवाइड करवाता है, यूज़र और पासवर्ड से रिलेटेड वगैरह, पासवर्ड सिक्योरिटी, ये हम अदर वीडियो में सारा कवर कर चुके हैं। चेंज वॉलेट का ये हम अगर आप करना चाहो तो कर सकते हैं, आप पासवर्ड वगैरह चेंज करना चाहे तो, अदरवाइज़ नहीं करना चाहे तो ये आप ये एज यू विश। अब आता है कि कंपनी के जो हमारा डाटा है उसको अगर हम डिफरेंट पार्ट्स में बांटना चाहते हैं, जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ का, अगर आप 6 मंथ का डाटा को आप क्रिएट करना चाहते हैं अलग से, और तो आप इसमें सेलेक्ट करेंगे कंपनी को कि इसका डाटा को आप क्रिएट मतलब चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप टाइम पीरियड देते हैं कि अगर हमने आपने 1 सितंबर से डाटा को अलग पार्टीशन में करना है, तो फर्स्ट कंपनी में जैसे इसने दिखाया कि जैसे मैं यस करूँगी तो ये 2 पार्टीशन में लेगा कि फर्स्ट कंपनी इसकी क्या होगी, ये होगा, और सेकंड कंपनी इसका ये हो जाएगा डाटा। उसमें कब से आएगा, फ्रॉम 1 अप्रैल से, और उसमें 1 सितंबर से आगे का डाटा दूसरी में चला जाएगा। तो ये थी हमारे कंपनी को स्प्लाइट्स करना, उसके 2 भाग बांट देना, मतलब एक तरह से 2 कंपनियों की तरह से काम करेगा। 6 महीने एक में, 6 महीने दूसरे में। इससे उसके डाटा लॉसेस के कम चांसेस होते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये इस तरीके से था हमारा। पासवर्ड पूछता है क्योंकि मैंने इसमें पासवर्ड डाला हुआ था इसलिए। तो ये इस तरीके से उसके 2 पार्टीशंस करेगा। अगर आपने पासवर्ड डाला हुआ तो वो अदरवाइज वैसे नहीं करेगा, पासवर्ड मांगता है। वेरीफाई करना है कंपनी के डाटा को तो वेरीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम बाहर जाना चाहें तो जा सकते हैं। ये देखिए आपका डाटा जो था वो कंपनी को 2 पार्ट्स में इसने डिवाइड कर दिया है। फिर आता है बैकअप और रिस्टोर। अगर आप इस डाटा को बैकअप रखना चाहते हैं तो हम बैकअप रख सकते हैं बैकअप के थ्रू, और बैकअप किए हुए डाटा को आप रिस्टोर के थ्रू वापसी ला सकते हैं। जैसे इस कंपनीज के डाटा को आप करना चाहते हैं और सिर्फ एक ही लेना चाहते हैं तो आप बैकअप लिस्ट कीजिए और आप एक्सेप्ट करेंगे तो ये जैसे सी ड्राइव में इसके बैकअप को रखेगा। इसमें राइट फॉर्मेशन नहीं है इसलिए नहीं हुआ, मैंने पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क, दूसरी हार्ड डिस्क वगैरह कुछ नहीं लगाया हुआ है तो इसलिए नहीं करेगा। अगर आपने लगाया हुआ तो डेस्टिनेशन में उसको शो करके दूसरे में भी आप डाल सकते हैं इसके अलावा, और इसके अंदर एक ही मेरी ड्राइव है। तो इसके अलावा इसमें बैकअप किए हुए डाटा को ही आप रिस्टोर कर सकते हैं। ये बात आप नोट कीजिएगा कि विदाउट बैकअप डाटा रिस्टोर नहीं होता है। जैसे अब हमने बैकअप नहीं किया है तो रिस्टोर नहीं होगा, डाटा का मैसेज आ जाएगा नो बैकअप एग्जिस्ट इन दिस पाथ। किसी भी चीज़ पे ये यहाँ पर ही एप्लीकेबल नहीं है, कहीं भी आप करेंगे तो बैकअप करने के बाद ही रिस्टोर होता है। नेक्स्ट हमारा आता है बाहर निकलने के लिए। बस तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इससे आगे का जो इस लेसन्स के हमारे जो कुछ टॉपिक बचते हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इसके अंदर से अगर हम पूरा का पूरा लेसन को इसी में कवर करेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस।